नमस्कार। कुमार लॉ एसोसिएट नई दिल्ली के इस मंच पर आज हम कुछ ऐसे कानूनों की बात करेंगे जिन्हें प्रत्येक भारतीय को अनिवार्य रूप से जानना चाहिए। तो पहला कानून, किसी महिला को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य का उल्लेख सीआरपीसी के सेक्शन 46 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। दूसरा कानून, केवल महिला पुलिसकर्मी ही किसी महिला को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन यदि कोई अत्यंत मानवीय दुष्कृत्य जैसे मर्डर आदि किसी महिला ने कर दिया है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किए गए वारंट के आधार पर ही महिला को पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। यह सीआरपीसी की 1973 में इस बात का उल्लेख है। तीसरा कानून, एफआईआर लिखने से मना करने पर पुलिस अधिकारी को 6 माह से लेकर के 1 वर्ष की जेल हो सकती है। यह भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 166 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है और हमें ये अधिकार जानना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस चौकी या पुलिस थाने में हमारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अधिकारी एफआईआर लिखने से मना करता है उसे 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है। चौथा कानून, बालिग लड़का लड़की अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है को साथ रहने पर, अगर वो दोनों एक साथ रह रहे हैं यानी कि लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, तो अगर उनके द्वारा कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को अपने माता पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलता है। यह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इस तथ्य का उल्लेख है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में इस बात पर जोर दिया गया कि उस बच्चे की तो कोई मिस्टेक है नहीं, इसलिए उसे पूरा अधिकार मिलना चाहिए। पांचवा कानून, कोई भी होटल, जैसे चाहे वो 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, वह पोर्टेबल पानी जो गिलास में मिलता है उसे देने से मना नहीं कर सकता। ऐसे होटल आपको अपना वॉशरूम टॉयलेट यूज करने से भी रोक नहीं सकते। यह भी हमारी भारतीय दंड संहिता में इसका उल्लेख है। ध्यान देना है कि ये चाहे 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, लेकिन होटल मालिक या होटल मैनेजर आपको वहाँ पोर्टेबल पानी जो गिलास में दिया जाता है वो पानी देने से, पीने के लिए देने से, या उस होटल का वॉशरूम इस्तेमाल करने से मना नहीं कर सकता। छठा कानून, कोई भी कंपनी किसी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। यदि कोई कंपनी मालिक ऐसा करता है तो उसको 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। यह मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। सातवां कानून, यदि आप टैक्स का वायलेशन करते हैं तो किसी भी टैक्स अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने के पूर्व यह आवश्यक है कि वह अधिकारी आपको नोटिस दे। गिरफ्तारी में कितने समय तक वह आपको रखेगा यह निर्धारित करने का अधिकार केवल आयकर आयुक्त यानी कि कमिश्नर को है। यह इनकम टैक्स अधिनियम 1961 में उल्लिखित है। आठवां कानून, जो बहुत कम लोगों को पता होता है और ये जानना जरूरी है कि यदि घर में जो सिलेंडर होता है खाना बनाने में जिसका प्रयोग किया जाता है, किसी वजह से वो ब्लास्ट हो जाए तो जिस कंपनी का सिलेंडर वह होगा, जो गैस एजेंसी होगी, वह आपको 50 लाख रुपए का हर्जाना देगी।
इसके लिए आपको पुलिस में एक FIR करनी होगी और यह शिकायत आपको संबंधित कंपनी को देनी होगी। सिटी जन चार्टर के अंतर्गत लगभग सभी जो गैस कंपनियां हैं वो अपनी वेबसाइट में इसका उल्लेख करती हैं, इसलिए जानना चाहिए। और अगर ईश्वर न करे कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो पुलिस में एक FIR करके उनको सूचना दे करके आप 50 लाख रुपए तक का हर्जाना प्राप्त कर सकते हैं। 9वां कानून जो आपको जानना चाहिए और जो प्राय जिस रोज़मर्रा का जो समय चल रहा है जिसमें हम देखते हैं, तो कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद पर MRP अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपया नहीं ले सकता, लेकिन आपको यह पूर्ण अधिकार है कि आप MRP से कम रुपया देकर सामान खरीदें, अर्थात बार्गेनिंग करें। यह MRP एक्ट 2014 में, अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। 10वां कानून, यदि आप किसी अश्लील गतिविधि में सम्मिलित होते हैं, आप कोई भी वल्गर काम करते हैं, कोई वल्गर काम आप करते हैं, अश्लील गतिविधि में आप सम्मिलित हैं, तो आपको 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है। यह IPC के सेक्शन 294 में उल्लिखित है। आखिरी कानून अर्थात 11वां कानून, यदि आप दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर में रहते हैं या दिल्ली में किसी किराए के मकान में रहते हैं, तो वहाँ पर जो मकान का मालिक है मकान खाली करने के लिए आपको फोर्सफुली नहीं बोल सकता। इसके लिए उन्हें आपको पहले नोटिस देना होगा। इसका उल्लेख दिल्ली रेंट कंट्रोल अधिनियम 1958 के सेक्शन 14 में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कानून समझ में आएंगे। अगर समझ में आए हैं तो आप इन्हें खुद जानिए और अपनी जान पहचान वालों को बताइए, जिससे लोग जागरूक हों और भारतीय संविधान के अंतर्गत इन चीज़ों को समझ सकें। तो नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो लॉ फर्म है वो आपका सहयोग कर पाएगी और हम आपको इस तरह के नए नए कानूनों की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।